दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर सत्ता में बीजेपी की जगह कांग्रेस आ गई, हम 2029 की बात कर लेते हैं, बीजेपी सत्ता से आउट ऑफ हो गई और कांग्रेस की एंट्री हो गई, तो देश में क्या बदल जाएगा, क्या क्या बदलाव आएंगे? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जब कांग्रेस सरकार में आएगी तो बड़े बदलाव हो जाएंगे, देश की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। लेकिन मैं आपसे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट और सवाल पूछना चाहता हूं, क्या महंगाई कम होगी कांग्रेस सरकार में आएगी तब? क्या पेट्रोल डीजल जो 100 रुपए के आसपास मिलते हैं, इनकी कीमतें 70-80 के आसपास आ जाएगी? क्या सरकार पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम कर देगी, जो सरकार टैक्स लगाती है वो टैक्स घटा देगी? क्या दरअसल एजुकेशन का स्तर सुधर जाएगा, क्योंकि हमारे देश की यूनिवर्सिटी कई बार तो टॉप 100 की लिस्ट में भी नहीं आती है? क्या अडानी साहब और अंबानी साहब का मामला कुछ अलग हो जाएगा, वो धंधा नहीं कर पाएंगे, वो बिजनेस नहीं कर पाएंगे अगर कांग्रेस की सत्ता आई तो? क्या दरअसल जो हेल्थ सिस्टम पूरा बिगड़ा हुआ है वो सुधर जाएगा? क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मामला भी सब सेट हो जाएगा क्या? क्योंकि हम अभी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करवाते हैं और एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। क्या हम दुनिया के कुछ देश जो कहीं ना कहीं जैसे अमेरिका का दबदबा मान के चलिए, कहीं ना कहीं क्या हम कांग्रेस सत्ता में आएगी उसके बाद इतने ताकतवर बन जाएंगे, किसी भी देश को दो टुक कहकर उसको समझा देंगे कि ज़्यादा ततड़ पतड़ मत कर? ये हो क्या होगा? आपको क्या लगता है? क्या क्या उम्मीदें आप पाले बैठे हो? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हाँ, जो देश का मीडिया है कि सुधर जाएगा, क्या ये दरअसल अपनी रियल पत्रकारिता करने लगेंगे डर के मारे? क्योंकि हमने तो ये देखा है कि जहां पर कांग्रेस की सरकार है प्रदेश में, वहां पर भी पत्रकारों की स्थिति क्या है, वहां पर भी एफआईआर दर्ज होती है छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटी छोटी खबरों को लेकर, कई जगह के मुद्दे हैं। अडानी अंबानी वहाँ भी बिजनेस कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि उन प्रदेशों में वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी टारगेट करते रहते हैं खासकर अडानी साहब को, तो क्या उनका बिजनेस चौपट हो जाएगा कांग्रेस के आने के बाद? क्या होगा, क्या बदलेगा, आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइएगा, क्योंकि एक दिन इसी टॉपिक पर हम बिल्कुल विस्तार से बात करने वाले हैं। क्या मेक इन इंडिया दरअसल सक्सेस हो जाएगा? क्या देश में मेट्रो बुलेट ट्रेन चलने लग जाएगी, स्मार्ट सिटी बन जाएगी? जो हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जो खर्च आता है इलाज के लिए, क्या वो सस्ते हो जाएंगे? एजुकेशन सस्ती हो जाएगी? क्या होगा क्या, ये मुझे कमेंट में बताइएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बहुत कुछ बदल जाएगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि ज़्यादा कुछ बदलने वाला नहीं है, क्योंकि बदलने में बहुत अड़चने आती है। और शायद आपको क्या लगता है, कोई सरकार रोकड़े तो सभी को चाहिए, और रोकड़े नहीं तो फिर करेगी क्या? आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या लगता है आपको। एक मजेदार खबर बताता हूं मैं आज आपको। आपको पता है, हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर से एक बार शायद सदन में किसी ने सवाल पूछा था लहसुन को लेकर या प्याज को लेकर, तो कहती है कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, कुछ इसी तरह का उनका स्टेटमेंट था ना, शायद आपको याद हो। लहसुन का बोला था या प्याज का बोला था, लेकिन बोला था उन्होंने ऐसा कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी। अब दरअसल ये हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर है, थोड़ी सी आलोचना हुई थी उनकी, लेकिन जापान के पूर्व कृषि मंत्री ताकू इटो को चावल की बड़ी कीमत पर मजाकिया बयान देना काफी महंगा पड़ गया है। और महंगा इतना पड़ा है कि उन्हें इस्तीफा ही देना पड़ गया है। ये है विदेश, ये है दुनिया के वो देश जहाँ पर छोटी छोटी बातों का बहुत असर होता है। और यहाँ पर तो हमारे देश में तो आप सभी को पता है, क्या कुछ भी हो जाए, उलट पुलट हो जाए, लेकिन इस्तीफे होने ही नहीं है। खैर, उन्होंने कहा था, किसने? जापान के पूर्व कृषि मंत्री ने, कि वो कभी चावल नहीं खरीदते हैं बल्कि उन्हें मुफ्त में मिलता है। इस बयान के बाद महंगाई से जूझ रही जनता को गुस्सा भड़क गया। ईटो ने बुधवार को प्रधानमंत्री ऑफिस जाकर अपना इस्तीफा सौंपा, यानी कि उनसे माफी की बोला गया था कि आप माफी मांग लो। वहां के जो प्रधानमंत्री उन्होंने कहा था कि आप माफी मांग लो, लेकिन माफी से काम नहीं चला। दरअसल वो खुद इतने ज्यादा परेशान हो गए, जनता इतने ज्यादा उन्हें कहीं ना कहीं घेरने लगी, लोग सवाल खड़े करने लगे, तो उन्होंने खुद
मजबूरी में जाकर इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री शिगुरो इशिबा पर भी महंगाई कम करने का दबाव और ज्यादा बढ़ गया है। उनकी सरकार को चावल की लगातार बढ़ती कीमतों को कंट्रोल न कर पाने की वजह से लोगों का गुस्सा झेलना पड़ रहा है। जापान में जुलाई महीने में संसद के ऊपरी सदन का चुनाव होने वाला है। ऐसे में यह मुद्दा और ज्यादा राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। वैसे तकरीबन 2 साल में 2 गुना महंगा हो गया वहां पर चावल। जापान का सबसे मशहूर जो कोशी हिकारी ब्रांड का चावल है लगभग 5,000 येन यानी कि 3,000 रुपये प्रति 5 किलोग्राम बिक रहा है, जबकि 2023 में 5 किलोग्राम चावल की कीमत औसत लगभग 2,000 येन यानी कि तकरीबन 1,100 रुपए के आसपास थी। प्रधानमंत्री इशिबा ने वादा किया है कि चावल की औसत कीमत को 3,000 येन से 1,700 रुपए प्रति 5 किलोग्राम तक लाया जाएगा, कुछ भी हो जाए जी। और हमारे देश में चल रहा ना सब चीजें, महंगाई ऊपर जाए तो जाए, महंगाई को कुछ कोई कितना ही विरोध प्रदर्शन हो जाए, जनता कुछ भी करे, लेकिन खैर जापान में चावल की कमी के लिए कई वजह जिम्मेदार मानी जा रही है। 2023 में गर्म मौसम की वजह से कम फसल और 2024 में मेगा क्वेक बड़े भूकंप की चेतावनी की वजह से लोगों ने डर से ज्यादा चावल खरीद लिए थे। इससे कालाबाजारी भी हुई। वहां पर सरकार ने कई सालों तक किसानों को चावल की खेती छोड़कर दूसरी फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया था ताकि कीमतें नियंत्रित रहे, लेकिन अब जब मांग बढ़ी तो उत्पादन पर्याप्त नहीं है। कुछ व्यापारियों ने जानबूझकर चावल का स्टॉक छिपाकर रखने का कहीं ना कहीं मामला भी सामने आया है, उनके ऊपर आरोप भी लगे ताकि कीमतें और ऊपर जाए। उसके बाद सरकार ने आपातकालीन भंडार से चावल जारी भी किया है, लेकिन अब तक सिर्फ 10% चावल ही बाजार तक पहुंच पाया है, यानी कि धीरे धीरे पहुंचेगा। लेकिन आप मामला समझ रहे, कई सारे एग्जाम्पल है ऐसे कि दुनिया की एक छोटी सी घटना हो गई तो वहां के यहाँ तक कि कई सारे देशों में राष्ट्रपति तक को इस्तीफे देने पड़े छोटी छोटी बातों पर। कई एक देश की घटना आई थी, मुझे नहीं पता, मैंने वीडियो बनाया था, दिमाग में नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री थे वो वहाँ के, शायद हेल्थ मिनिस्टर। कोविड में कोई पेशेंट को शायद दवाई नहीं मिली थी या कुछ मामला हो गया था, उसके चलते उनका इस्तीफा हो गया था। नहीं कि एक व्यक्ति को सुविधाएं नहीं मिली, इसके चलते उनका इस्तीफा भी हुआ था। इस तरह की खबरें आई थी, अगर आपको याद हो तो ये हैं दुनिया में क्या क्या चीज़ें होती है क्या नहीं, लेकिन क्या ही बताएं। खैर, इस विषय पर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये था वीडियो, कैसा लगा ये भी बताएं। जानकारी ठीक ठाक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्तों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।